दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका। महाभारत के युद्ध पर बनी इस सीरीज में हम आज बात करेंगे 10वें, 11वें और 12वें दिन की प्रमुख घटनाओं के बारे में। महाभारत के युद्ध का 10वां दिन सबसे निर्णायक दिनों में से एक था। इस दिन कौरव सेना के सेनापति और महाभारत के महानतम योद्धाओं में से एक भीष्म पितामह का पतन हुआ। 9 दिनों तक भीष्म पितामह ने कौरव सेना को अपराजय बनाया हुआ था और पांडवों के लिए उन्हें हराना एक असंभव चुनौती प्रतीत हो रहा था। लेकिन 10वें दिन पांडवों ने एक विशेष योजना के तहत भीष्म पितामह को युद्ध से बाहर करने का निश्चय लिया, जिससे कौरव सेना कमजोर हो सके। 10वें दिन की शुरुआत भीषण और तनावपूर्ण माहौल के साथ हुई। कौरव और पांडव सेना फिर से आमने सामने थी। पांडवों के लिए यह दिन निर्णायक था, क्योंकि भीष्म पितामह को हराए बिना युद्ध में जीत हासिल करना असंभव था। श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और अन्य पांडवों ने मिलकर एक योजना बनाई, जिसमें भीष्म पितामह की एकमात्र कमजोरी को लक्ष्य बनाया गया। पांडव जानते थे कि पितामह शिखंडी के खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री थे। इस कारण पांडवों ने शिखंडी को आगे कर अर्जुन को उसकी आड़ में भीष्म पितामह पर आक्रमण करने की योजना बनाई। यह उनकी एकमात्र उम्मीद थी, जिससे वो भीष्म पितामह को परास्त कर सकते थे। भीष्म पितामह, जो कौरव सेना के सबसे मजबूत सहारे थे, 10वें दिन भी पांडवों के खिलाफ पूरी शक्ति से लड़े। उनके बाणों की वर्षा ने पांडव सेना को क्षति पहुंचाई, लेकिन पांडवों ने अपनी योजना के अनुसार शिखंडी को आगे किया। शिखंडी ने भीष्म पितामह पर प्रहार किए, लेकिन भीष्म पितामह ने शिखंडी पर बाण नहीं चलाए। यही वह क्षण था जब अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में भीष्म पितामह पर लगातार बाण चलाए। अर्जुन के तीर भीष्म पितामह के शरीर में लगते गए, जिससे वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। अर्जुन ने पूरी शक्ति के साथ भीष्म पितामह पर प्रहार किया, लेकिन उसके मन में भीष्म के प्रति सम्मान कायम रहा। अंततः भीष्म पितामह अपने रथ से गिर पड़े और भूमि पर शरशैया पर लेट गए। भीष्म पितामह का पतन युद्ध में एक ऐसा क्षण था जिसने दोनों सेनाओं को स्तब्ध कर दिया। युद्ध रुक गया और सभी योद्धा भीष्म की ओर देखने लगे। उनके शरीर में सैकड़ों तीर धसे हुए थे और वह जमीन पर सरसैया पर लेटे हुए थे। यह दृश्य अत्यंत पीड़ादायक था। एक महान योद्धा की वीरता अब समाप्त हो चुकी थी। भीष्म पितामह, जो मृत्यु की प्रतीक्षा में थे, उन्होंने युद्ध को कुछ समय के लिए रोकने का आग्रह किया। उन्होंने कौरव और पांडव दोनों सेनाओं को अपने पास बुलाया और धर्म, कर्तव्य और जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध का उद्देश्य धर्म की रक्षा होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत प्रतिशोध या स्वार्थ। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को भी यह शिक्षा दी कि एक राजा का धर्म न्याय और सत्य के साथ होना चाहिए। उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया कि एक राजा को हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए ही कार्य करना चाहिए। उनके ये उपदेश महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक थे, जो युद्ध के बीच शांति और धर्म के संदेश देते हैं। 10वें दिन का सबसे बड़ा परिणाम भीष्म पितामह का युद्ध से बाहर होना था। उनके पतन के साथ ही कौरव सेना का सबसे बड़ा सहारा टूट गया। भीष्म पितामह के बिना कौरव सेना की शक्ति में बड़ी कमी आई। पांडवों के लिए एक ये बड़ी विजय थी, क्योंकि अब कौरव सेना की जीत की संभावनाएं कमजोर हो गई थी। भीष्म पितामह का पतन कौरव पक्ष के लिए एक गहरा आघात था, जबकि पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। पांडवों के सामने अब एक नई राह खुल गई थी, जिसमें कौरवों को हराना थोड़ा आसान लग रहा था। अब आता है युद्ध का 11वां दिन। महाभारत के युद्ध का 11वां दिन कौरवों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। 10वें दिन भीष्म पितामह के पतन के बाद कौरव सेना नेतृत्व विहीन हो गई थी। भीष्म पितामह की अनुपस्थिति में कौरवों को एक ऐसे सेनापति की आवश्यकता थी जो पांडवों के खिलाफ सेना का कुशल संचालन कर सके। इसलिए 11वें दिन द्रोणाचार्य को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। यह दिन न केवल नेतृत्व परिवर्तन का था, बल्कि नई युद्ध रणनीति और एक नए संघर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी था। भीष्म पितामह के बाद दुर्योधन ने अपने गुरु और सबसे भरोसेमंद योद्धा द्रोणाचार्य को कौरव सेना का नेतृत्व करने का आग्रह किया। द्रोणाचार्य, जो पांडवों के भी गुरु थे, कौरव सेना के लिए एक नई उम्मीद बन गए। उन्होंने युद्ध का संचालन करने की जिम्मेदारी ली और अपनी रणनीति के जरिए कौरव पक्ष को मजबूती देने का प्रयास किया। द्रोणाचार्य ने कौरव सेना का नेतृत्व करते हुए घोषणा की कि उनका उद्देश्य युधिष्ठिर को बंदी बनाना है, क्योंकि पांडवों के राजा को पकड़ने से युद्ध को शीघ्र समाप्त करना संभव होगा। उन्होंने कौरव सेना को इस रणनीति के तहत संगठित किया कि वे सीधे युधिष्ठिर पर हमला करें और पांडवों की शक्ति को कमजोर करें। 11वें दिन द्रोणाचार्य ने युद्ध के संचालन के लिए एक नई व्यूह रचना की तैयारी की। कौरव सेना ने मकर व्यूह की रचना की, जो एक शक्तिशाली आक्रामक योजना थी। इसके विपरीत पांडवों ने अर्धचंद्राकार व्यूह का गठन किया, जिसमें वे द्रोणाचार्य की योजना को विफल करने के लिए तैयार थे। द्रोणाचार्य की रणनीति स्पष्ट थी, युधिष्ठिर को बंदी बनाना। अगर वो इसमें सफल होते तो पांडव सेना का मनोबल टूट जाता और कौरवों के लिए विजय का रास्ता साफ हो जाता। कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन और शकुनी सहित कौरव सेना के सभी प्रमुख योद्धा इस योजना में सहयोग कर रहे थे। 11वें दिन का मुख्य उद्देश्य युधिष्ठिर को बंदी बनाना था।
द्रोणाचार्य ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए पांडव सेना पर जबरदस्त हमला किया और सीधे युधिष्ठिर तक पहुंचने की कोशिश की। उनके नेतृत्व में कौरव सेना ने पांडवों के अग्रिम पंक्ति को तोड़ते हुए युधिष्ठिर की ओर कूच किया। पांडव भी इस योजना से अनजान नहीं थे। अर्जुन, भीम, धृतराष्ट्र और अन्य योद्धा युधिष्ठिर की रक्षा के लिए तैयार थे। अर्जुन और भीम ने अपने अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए द्रोणाचार्य के आक्रमण को रोकने की पूरी कोशिश की। अर्जुन के बाणों और भीम के गदा प्रहार ने कौरव सेना को कई बार पीछे धकेला, लेकिन द्रोणाचार्य का आक्रमण लगातार जारी रहा। 11वें दिन की एक प्रमुख घटना अर्जुन और द्रोणाचार्य के बीच टकराव था। अर्जुन, जो अपने गुरु द्रोणाचार्य का सम्मान करते थे, उनके खिलाफ पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। दूसरी ओर द्रोणाचार्य का उद्देश्य युधिष्ठिर को पकड़ना था, इसलिए उन्होंने अर्जुन को हराने के लिए पूरी कोशिश की। अर्जुन और द्रोणाचार्य के बीच का यह युद्ध अत्यंत तीव्र और रणनीतिक था। अर्जुन ने अपने बाणों से द्रोणाचार्य के आक्रमणों को कई बार विफल किया, लेकिन द्रोणाचार्य का अनुभव अर्जुन पर भारी पड़ रहा था। यह टकराव 11वें दिन के युद्ध का केंद्र बिंदु रहा, पर कोई भी निर्णायक बढ़त नहीं ले सका। इस दिन भीम अपने क्रोध और प्रतिशोध के साथ युद्ध में डटे रहे। उन्होंने दुर्योधन और कौरवों के अन्य भाई को निशाना बनाकर कौरव सेना पर प्रचंड हमला किया। भीम का लक्ष्य था कि वह कौरवों के सभी भाइयों को मार गिराए, जैसे कि उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के समय प्रतिज्ञा की थी। इस दिन भीम ने कई कौरव योद्धाओं को पराजित किया और दुर्योधन के कई भाइयों को मार गिराया। उनके गदा प्रहार से कौरव सेना को भारी नुकसान हुआ। 11वें दिन अभिमन्यु ने भी अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कौरव सेना में घुसकर कई प्रमुख योद्धाओं को पराजित किया। उनकी तीव्र गति और अद्वितीय युद्ध कौशल ने कौरवों के लिए नई चुनौती पेश की और युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना को कई बार विफल किया। अभिमन्यु की वीरता ने पांडव सेना का मनोबल ऊंचा किया और यह दिखा दिया कि पांडव पक्ष में नई पीढ़ी के योद्धा भी कौरवों के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। 11वें दिन कर्ण का प्रचंड आक्रमण भी महत्वपूर्ण था। भीष्म पितामह के पतन के बाद कर्ण ने भी पूरी तरह से युद्ध में भाग लेना शुरू कर दिया था। कर्ण ने अपनी शक्ति और कौशल से पांडव सेना पर जोरदार हमला किया। उनका मुख्य उद्देश्य अर्जुन को हराना था, लेकिन इस दिन अर्जुन के साथ उनका सीधा मुकाबला नहीं हुआ। फिर भी कर्ण ने पांडवों के कई प्रमुख योद्धाओं को घायल किया और कौरव पक्ष को बढ़त दिलाई। 11वें दिन का युद्ध अत्यधिक उग्र और रणनीतिक था। द्रोणाचार्य के नेतृत्व में कौरव सेना युधिष्ठिर को बंदी बनाने की कई कोशिश की, लेकिन अर्जुन, भीम और अभिमन्यु की वीरता ने इन प्रयासों को विफल कर दिया। हालांकि द्रोणाचार्य की योजना प्रभावी थी, कौरव सेना युधिष्ठिर को बंदी बनाने में सफल नहीं हो सकी। दिन के अंत तक युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, लेकिन दोनों पक्षों को भारी हानि उठानी। द्रोणाचार्य के सेनापति बनने से कौरव सेना को नई ऊर्जा मिली, लेकिन पांडवों की दृढ़ता और उनके योद्धाओं की वीरता ने कौरवों के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। 11वां दिन स्पष्ट कर गया कि युद्ध और भी लंबा और भीषण होगा और दोनों पक्ष किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। महाभारत के युद्ध का 12वां दिन अब तक के सबसे उग्र और रक्त रंजित दिनों में से एक था। 11वें दिन की असफलता के बाद कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने और अधिक आक्रमण रुख अपनाया। उन्होंने युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना को जारी रखा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि पांडवों के राजा को बंदी बनाकर ही युद्ध का अंत किया जा सकता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य पांडवों को कमजोर करना और कौरव सेना को निर्णायक बढ़त दिलाना था, लेकिन पांडव भी पूरी तरह से द्रोणाचार्य की योजना को विफल करने के लिए मैदान में उतरे। द्रोणाचार्य ने एक बार फिर युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए कौरव सेना को संगठित किया। उनका मानना था कि युधिष्ठिर को बंदी बना लिया गया, पांडव सेना कमजोर हो जाएगी और युद्ध समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कौरव सेना को इस योजना के तहत पुनः व्यवस्थित किया और युधिष्ठिर की ओर बढ़ने का आदेश दिया। दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा और शकुनी सहित कौरव के प्रमुख योद्धा इस योजना में पूरी तरह से शामिल थे। द्रोणाचार्य की इस योजना का उद्देश्य सीधे पांडवों के राजा तक पहुंचना था। इसके लिए उन्होंने कौरव सेना की अग्रिम पंक्ति को मजबूती से सजाया और पांडव सेना पर तीव्र आक्रमण किया। उनकी इस रणनीति से पांडव सेना के कई योद्धा गंभीर रूप से घायल हो गए। युधिष्ठिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्जुन और भीम पर थी। अर्जुन ने अपने बाणों की बौछार से कौरव सेना के कई योद्धाओं को रोकते हुए द्रोणाचार्य की योजना को विफल कर दिया। अर्जुन के नेतृत्व में पांडव सेना ने द्रोणाचार्य और कर्ण के आक्रमण को बार बार पीछे धकेला। भीम भी अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध में उतरे। उन्होंने कौरव सेना के प्रमुख योद्धाओं को मार गिराया और अपने गदा प्रहार से कौरव सेना में आतंक मचा दिया। भीम की वीरता ने पांडवों के लिए एक नई ऊर्जा का संचार किया और उनके प्रयासों से युधिष्ठिर की रक्षा बेहद प्रभावी रही। 12वें दिन की सबसे महत्वपूर्ण घटना अर्जुन और कर्ण के बीच का तीव्र संघर्ष था। कर्ण, जो दुर्योधन के सबसे बड़े समर्थक और अर्जुन का प्रतिद्वंदी था, उन्होंने अर्जुन पर प्रचंड आक्रमण किया। उनका मुख्य उद्देश्य अर्जुन को हराना और पांडव सेना को कमजोर करना था। अर्जुन और कर्ण का टकराव अत्यधिक और विनाशकारी था। दोनों योद्धाओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए एक दूसरे पर हमला किया। कर्ण ने अर्जुन पर भीषण आक्रमण किया, लेकिन अर्जुन ने अपने युद्ध कौशल से कर्ण के सभी प्रयासों को विफल किया।
यह संघर्ष पूरे दिन चला, लेकिन कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकल सका। दोनों योद्धाएं एक दूसरे के सामने अडिग रहे, जिससे युद्ध का मैदान थर्रा उठा। इस दिन अभिमन्यु ने एक बार फिर अपनी अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु अपनी युवा उम्र के बावजूद युद्ध के मैदान में असाधारण साहस और युद्ध कौशल दिखा रहा था। उसने कौरव सेना के कई प्रमुख योद्धाओं को पराजित किया और युद्ध में पांडव पक्ष के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभिमन्यु की तीव्र गति और आक्रामकता ने कौरवों को पीछे हटने पर मजबूर किया। उनकी वीरता ने यह साबित कर दिया, द्रोणाचार्य के बार बार के प्रयासों के बावजूद वे युधिष्ठिर को बंदी बनाने में सफल नहीं हो सके। अर्जुन और भीम के नेतृत्व में पांडव सेना ने द्रोणाचार्य के हर प्रयास को नाकाम किया। द्रोणाचार्य ने अपने अनुभव और युद्ध कौशल का पूरा उपयोग किया, लेकिन पांडव योद्धाओं की बहादुरी ने कौरवों की योजना को विफल कर दिया। भीम, जो पहले ही दिन अर्जुन और उनके भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके थे, इस दिन और भी उग्र हो गए। उन्होंने अपनी गदा से कौरव सेना पर प्रचंड आक्रमण किया और दुर्योधन के कई भाइयों को मार गिराया। भीम की इस वीरता ने कौरव सेना का मनोबल कमजोर कर दिया। इस दिन भीम ने दुर्योधन के कुछ और भाइयों को पराजित किया, जिससे कौरवों को एक और बड़ा झटका लगा। भीम की वीरता और आक्रोश ने कौरव सेना में भय का माहौल पैदा कर दिया। महाभारत के युद्ध का 12वां दिन अत्यधिक भीषण और रक्त रंजित था। द्रोणाचार्य की योजना युधिष्ठिर को बंदी बनाने की एक बार फिर विफल हो गई। अर्जुन, भीम और अभिमन्यु की बहादुरी ने कौरव सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया और पांडव सेना को सुरक्षित किया। 12वें दिन की घटनाओं ने स्पष्ट किया कि युद्ध और भी अधिक तीव्र और चुनौतीपूर्ण होगा। द्रोणाचार्य की योजनाओं के विफल होने के बाद कौरवों को एक नई रणनीति की आवश्यकता थी, जबकि पांडवों के लिए यह दिन एक बड़ी जीत साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने राजा युधिष्ठिर को सुरक्षित रखा और कौरव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया।